नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम जैसा कि पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, जिसकी लास्ट एक क्लास हमने कल देख रखी थी। तो प्यारे दोस्तों, उसी राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या किया था, 5 चरणों में राष्ट्रीय आंदोलन को विभक्त किया था, है ना। 5 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया था। 5 फेज हम लोग उसकी देखे थे कि कौन कौन सा फेज में कौन कौन सा चीजें होती है। तो हमने फर्स्ट फेज जो है प्यार दोस्तों कल कंप्लीट कर लिया था, और आज जो है प्यार दोस्तों जो है सेकंड फेज, द्वितीय चरण, है ना, उग्र राष्ट्रवाद का जो काल था प्यारे दोस्तों, उसको कल हमने थोड़ा स्टार्ट कर लिया था। और आज जो है प्यारे दोस्तों वही उग्र राष्ट्रवाद का जो काल है, उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, है ना, उग्र राष्ट्रवाद काल में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में अंतिम समय तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लेते रहिए, है ना। और जितना हो सके उतना इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए अपनी स्टडी को और भी स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत करते जाइए, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी तरह का रुकावट ना आ पाए। तो प्यारे दोस्तों, today we will discuss about some important incident on ultra nationalism period. Okay, so first point is partition of बंगाल का विभाजन in 1905 1905 में जो है प्यारे दोस्तों बंगाल का क्या कर दिया गया था, 2 भागों में बांट दिया गया था। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, उसका विभाजन कर दिया गया था, है ना। और इसके पीछे जो है अंग्रेजों का जो है बहुत बड़ा चाल था, बहुत बड़ा अपना मतलब निकालने का काम था। वो जानबूझकर कह रहे थे कि ये प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। वो सिर्फ भारतीयों की जो अंदर एकजुटता बन रही थी, राष्ट्रवाद की जो भावना जागृत हो रही थी, उसको तोड़ने के लिए, है ना, उसको चकनाचूर करने के लिए इन्होंने जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, बंगाल का विभाजन किया। तो इसका जो हम कहेंगे प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा उद्देश्य वो कौन था, सबसे बड़ा उद्देश्य था भारतीय लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना जागृत हो रही थी, है ना, उसी को इन्होंने इस बंगाल विभाजन के तहत रोकने का काम किया, तोड़ने का काम किया, और एकजुटता जो बन रही थी उसको बिखारने का काम किया। तो यही था इनका मुख्य उद्देश्य। अगर मुख्य उद्देश्य या फिर सबसे बड़े उद्देश्य की बात कहे, है ना, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तो सबसे बड़ा उद्देश्य इनका क्या था, सबसे बड़ा उद्देश्य वो क्या था, भारतीयों के अंदर जो भारतीयों के अंदर बढ़ रही राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना ही इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। समझे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कि भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसको क्या करना था, दमन करना था, रोकना था, कुचलना था। और वो किसके द्वारा किया जा सकता था, बंगाल के विभाजन करके, है ना। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ प्यार दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो सार्वजनिक घोषणा हुई थी, बंग भंग की सबसे पहले जो सार्वजनिक घोषणा हुई थी वो 1903 ईस्वी में ही हुई थी। दिसंबर 1903 ईस्वी में इसकी पहली घोषणा की गई थी। लेकिन पूर्ण रूप से ये जो घोषणा है बंगाल विभाजन का, वो लॉर्ड कर्जन जो भारत का वायसराय था उसके कार्यकाल में किया गया। कब, 1905 ईस्वी में, है ना। और ये जो किया गया प्यारे दोस्तों विभाजन, वो किस आधार पर किया गया था, सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था, है ना। तो बंग भंग के विभाजन की बात करें प्यारे दोस्तों, मतलब कि बंगाल विभाजन की, है ना,
बंग भंग का जो विभाजन था, इसकी सबसे पहली घोषणा कब की गई थी, है ना। सबसे पहली घोषणा जो है प्यारे दोस्तों वो किया गया था कब, पहली घोषणा आपका दिसंबर 1903 में। ओके, लेकिन परंतु जो है इसको सार्वजनिक रूप से, है ना, परंतु लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब 1905 में क्या किया गया था, सार्वजनिक घोषणा किया गया था, सार्वजनिक घोषणा की गई। ओके, सार्वजनिक घोषणा की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब, 1905 में। कब, 1905 में किया गया। ओके, उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि बंग भंग की जो घोषणा की गई विभाजन की, है ना, बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई, सार्वजनिक घोषणा, वो क्या बताया गया कि प्रशासनिक आधार पर किया गया, लेकिन वास्तव में ये प्रशासनिक आधार पर नहीं था। ये जो इसका आधार था विभाजन का प्यारे दोस्तों वो सांप्रदायिक आधार था, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि विभाजन का आधार क्या था, विभाजन का आधार था मेरे प्यारे दोस्तों वो सांप्रदायिक आधार था, है ना, सांप्रदायिक आधार था। लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया जा रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि जो बंगाल प्रांत की बात करें, है ना, तो इसमें पश्चिम बंगाल, अगर बंगाल प्रांत की उस समय की बात करें तो बंगाल प्रांत में जो है कौन कौन से क्षेत्र हुआ करते थे, आपका हुआ करता था बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश मतलब कि ढाका। ओके, बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बाद जो था प्यारे दोस्तों आपका वो कौन था, बिहार। तो इतने सारे क्षेत्र को मिलाकर पहले क्या कहलाता था, बंगाल प्रांत कहलाता था। और इसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों, इतने तो शामिल थे पहले से, लेकिन विभाजन करने के बाद और इनकी जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या इस बंगाल प्रांत में कितनी हुआ करती थी, जनसंख्या था आपका लगभग 8 करोड़ उस समय हुआ करता था जनसंख्या, लगभग 8 करोड़ ये पूरे बंगाल प्रांत में। तो एक तरह से कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि इतनी बड़ी जनसंख्या वहां होती थी। और राष्ट्रवाद जो है अगर 8 करोड़ लोगों में इतना तेजी से अगर फैलता, है ना, और फैल ही रहा था, तो उसी को रोकने के लिए जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, पहले इसको विभाजन करने का काम किया। और विभाजन करने के बाद जो है प्यारे दोस्तों जो इसके बंगाल प्रांत में आने वाले जो आपके क्षेत्र रहे, है ना, तो इसके अंदर जो विभाजन करने के बाद क्या बताया गया कि ढाका चटगांव, है ना, ढाका चटगांव और कौन सा और था प्यारे दोस्तों आपका वही रसाई खंडो, है ना, रसाई खंडो को अलग करके कहाँ मिला दिया गया, अलग करके असम के साथ मिला दिया गया, है ना, क्या मिला दिया गया, कहाँ मिला दिया गया, असम के साथ मिला दिया गया।
क्या मिला दिया गया? असम के साथ मिला दिया गया। और असम के साथ जैसे ही मिलाया गया प्यारे दोस्तों, असम के साथ जैसे ही मिलाया गया तो एक नए राज्य का नाम उदय हुआ, है ना, जिसको क्या कहा गया? पूर्वी बंगाल और असम, है ना। तब नया नया प्रांत बना, नया प्रांत जो बना प्यारे दोस्तों उसको क्या बोला गया? पूर्वी बंगाल और असम। और इसकी राजधानी कहाँ बना दी गई? राजधानी ढाका बना दी गई। कहाँ? ढाका को इसकी राजधानी घोषित किया गया, है ना, राजधानी। राजधानी क्या बनाया गया? ढाका। और जो शेष बचा क्षेत्र था, है ना, जो शेष बच गया क्षेत्र वो पश्चिम बंगाल के अंडर में ही रखा गया और उसकी राजधानी क्या बनाई गई? कलकत्ता बनाई गई। शेष बंगाल जो था प्यारे दोस्तों उसका क्या नाम रखा गया? ये पूर्वी बंगाल, तो इधर ये पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और इसकी राजधानी किसको बनाया गया? कलकत्ता को, कलकत्ता, ओके, राजधानी बनी इसकी। तो इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया किसको? बंगाल प्रांत को। एक तरह से कहें तो ये ढाका, चटगांव और रसोई खंडों में ज्यादातर कौन से धर्म के लोग रहते थे? मुस्लिम लोग धर्म के लोग रहते थे, है ना। तो मुसलमान और हिंदू को इस तरह से अलग करने का जो काम था वही सांप्रदायिक आधार बनाया गया कि लोगों को क्या किया जाए? धर्म के आधार पर तोड़ा जाए, अलग अलग किया जाए, जिससे उनके बीच जो पनप रही एकता है वो क्या हो जाए? टूट जाए, है ना, और लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, है ना। तो इस तरह से ये काम किया गया बंगाल विभाजन में। मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, तब तक आप इसको लिखिए। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों जो बंगाल विभाजन की रूपरेखा थी, है ना, वो 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 को क्या किया गया? लोगों के सामने रखा गया, है ना। रूपरेखा जो विभाजन का था उसको लोगों के सामने विभाजन की रूपरेखा लोगों के सामने रखी गई, लोगों के सामने रखी गई। और फिर 20 जुलाई 1905 को, कब? 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ? जो बंगाल विभाजन की घोषणा है वो सार्वजनिक रूप से कर दी गई, है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? 20 जुलाई 1905 को, है ना। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन, 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा लोगों के सामने रखी गई थी। और फाइनली इन 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया था? बंगाल विभाजन जो घोषणा हुई उसको 16 अक्टूबर 1905 में संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, है ना। क्या कर दिया गया? इसे लागू कर दिया गया, पूरे बंगाल में लागू
कर दिया गया। आई बात समझ में प्यारे दोस्तों। और जैसे ही 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को ही कौन सा दिन दिवस के रूप में बनाया गया? इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, है ना। तो ये 16 अक्टूबर का जो दिन था प्यारे दोस्तों, इस दिन जो है कौन सा डे के रूप में बनाया गया था? इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, मनाया गया। कौन सा दिवस? शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों कि परंतु, है ना, इसी दिन को, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर क्या किस दिवस के रूप में बनाया गया? रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया। इसी दिन को जो है रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर कौन सा दिवस? रक्षाबंधन दिवस के रूप में जो है मनाया गया। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। और ये जो बंगाल विभाजन किया गया ना प्यारे दोस्तों, इसी के समय, है ना, बंगाल विभाजन के समय में ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रसिद्ध गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, है ना। तो इसी बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस गीत को लिखा था? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, है ना। अमार सोनार बांग्ला जो है गीत, इसको लिखने का काम किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना। अमार सोनार बांग्ला, और ये जो अमार सोनार बांग्ला है, यही जो है अभी क्या है? बांग्लादेश की राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, है ना। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अभी यही है, अमार सोनार बांग्ला, है ना, जो बंगाल विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो ये था प्यारे दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, जो मैंने आप लोगों को यहाँ अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको किसी तरह से कोई समस्या होता है प्यारे दोस्तों, दिक्कतें होती है, चीज़ों को समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में आइए और बातों को रखिए, हमसे शेयर कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों कि आप चैनल को जो है शेयर डे बाय डे आई होप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे यही अनुरोध है कि प्यारे दोस्तों कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों से मेरा निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि एज यू कैन शेयर दिस वीडियोज लिंक और चैनल लिंक एज यू कैन। ओके, और प्यारे दोस्तों साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जरूर जाइएगा। तो आपसे मेरा यही निवेदन है। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं और आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों कि इसके बाद कौन सी घटना हुई। तो ये बंगाल विभाजन हमने देख लिया कि किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट।
चलिए नेक्स्ट घटना के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या था बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट। ओके, बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट। बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट जो है प्यारे दोस्तों, ये क्या था, मतलब कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों कि जैसे ही बंगाल विभाजन किया गया, लोगों को तोड़ने का काम किया गया, उसके बाद जो है लोगों में एक अलग तरह के भावना डेवलप हुआ, जागृत हुआ, जो क्या था बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट, है ना। मतलब कि जितने भी विदेशी वस्तुएं होती थी, विदेशी चीजें होती थी, सबको बहिष्कार करने का जो है बात लोगों के सामने आया, है ना। लोगों ने सोचा कि लोग हम अंग्रेज हमें जितना मन चाहे उतना तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन हम कभी रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, है ना। तो वो जो लगान वाला गाना है ना प्यारे दोस्तों, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, वही गाना, मतलब वही सोच लोगों में बना रहा, है ना। और लोग एक से एक कोशिश करते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने कार्यों को निरंतर चलाते रहे, लोगों के बीच में एकजुटता बनाते रहे, कोई ना कोई आगे आते रहा। तो बात करेंगे बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन कहेंगे, है ना। तो इसमें क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि बंगाल विभाजन के बाद इस आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना। बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ, इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ओके, तो बंगाल विभाजन के बाद जो है बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की जो है क्या किया गया, शुरुआत किया गया प्यारे दोस्तों। तो बात करेंगे 7 अगस्त 1905 की, है ना। 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, इस आंदोलन की घोषणा की गई थी, है ना। इस आंदोलन की क्या किया गया था, घोषणा किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहां से, कलकत्ता के टाउन हॉल से ही क्या किया गया था, इस आंदोलन की घोषणा। ओके, तो ये बात हुआ प्यार दोस्तों कि घोषणा कब किया गया था, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहां से, कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी घोषणा की गई प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि इसका उद्देश्य था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना और स्वदेशी सामानों को अपनाना। इसका उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना और स्वदेशी सामानों को अपनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, है ना।
किसका? इस बायकॉट स्वदेशी मूवमेंट का। तो इसमें क्या किया गया प्यारे दोस्तों कि जितने भी विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई, है ना। विदेशी कपड़ों की, इसके तहत क्या किया गया? विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और क्या किया गया? जो भी विदेशी कपड़े या फिर सामान बेचने वाले दुकान होते थे उनके आगे धरने दिए गए, उनका विरोध किया गया प्यारे दोस्तों। और आप लिख सकते हैं कि विदेशी कपड़े बेचने वाले दुकानों के आगे धरने दिए गए। ये बात हुआ, है ना। इस बायकॉट स्वदेशी आंदोलन के तहत, बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन के तहत, और साथ ही साथ जो है प्यारे दोस्तों क्या किया गया? लोगों के सामानों के साथ साथ जो भी सरकारी नौकरी और विदेशी शिक्षा नीति था इसका भी बहिष्कार करना शुरू किया गया, है ना। तो इसके साथ साथ क्या किया गया? विदेशी शिक्षा नीति और सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार किया गया, है ना। साथ ही साथ विदेशी शिक्षा नीति और सरकारी नौकरियों का भी क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। कहा गया कि हम ना ही शिक्षा नीति को, विदेशी शिक्षा नीति को अपनाएंगे और ना ही सरकारी नौकरी करेंगे जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। अंग्रेजों की हम गुलामी अब नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से बहिष्कार और स्वदेशी चीजों को, विदेशी चीजों का बहिष्कार और स्वदेशी चीजों को अपनाने का जो है काम इस आंदोलन के जरिए बहुत तेजी से बढ़ने लगा और लोगों को जागरूक किया जाने लगा, है ना, कि हम अपने देश के सामानों को इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेज क्या करते थे? हमसे ही कच्चा माल लेकर के, हमारे ही सामानों से कपड़े बना करके, चीजें बना करके उल्टा हमें ही अधिक दाम पर बेचते थे। पहले तो खरीदने टाइम एकदम वो कौड़ी के भाव से थोड़ा सा एकदम पैसा दे करके, दबा के, डरा के, धमका करके, बुड़बक बना करके खरीद लिया और बाद में फिर वही प्रोडक्ट को ला करके इंडिया में बेच रहा है एकदम हाई फाई दाम पर। लोगों को खरीदना ही पड़ रहा था क्योंकि लोगों की सामानें पहले के जैसा अब अपने पास नहीं रही, है ना। जो थोड़ा बहुत होता था उसको दबा दिया जाता था, मार्केट में नहीं लाया जाता था। तो इस तरह से ये काम किया गया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में। तो आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि विदेशी शिक्षा नीति और इसके जो संरचनाएं थे, है ना, उसको बहिष्कार करने के बाद स्वदेशी शिक्षा नीति लाई गई, है ना। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो इसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि विदेशी शिक्षा नीति और इसकी संरचनाओं को बहिष्कार करने के बाद क्या किया गया? 16 नवंबर 1905 16 नवंबर 1905 को क्या किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी तीनों ने क्या किया? एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की।
तो कौन कौन? 16 नवंबर 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर और विपिन चंद्र पाल, और फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी तीनों ने मिलकर क्या बनाया? एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की, है ना। तीनों ने क्या किया? तीनों ने मिलकर एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की, है ना। तीनों ने मिलकर नेशनल एजुकेशन काउंसिल की क्या किया? स्थापना किया, है ना। कब? 16 नवंबर 1905 को। कब? 16 नवंबर 1905 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की इन्होंने क्या किया? स्थापना किया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ओके। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का इन्होंने क्या किया? स्थापना किया। और उसके बाद इसी नेशनल एजुकेशन काउंसिल के तहत, है ना, क्या किया गया? 14 अगस्त 1906 को कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, है ना। इसी शिक्षा परिषद के तहत, इसी के परिणाम स्वरूप जो है क्या किया है प्यारे दोस्तों? 14 अगस्त 1906 को कलकत्ता नेशनल कॉलेज, कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना, है ना। किसकी स्थापना? कलकत्ता नेशनल कॉलेज कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया। कब? 14 अगस्त 1906 ईस्वी में। 14 अगस्त 1906 ईस्वी में किया गया। उसके बाद जो है इसका प्रथम प्रिंसिपल, कलकत्ता नेशनल कॉलेज का फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो किसको बनाया गया? फर्स्ट प्रिंसिपल जो है प्यारे दोस्तों बनाया गया था अरविंद घोष को। फर्स्ट प्रिंसिपल, अरे यार, फर्स्ट प्रिंसिपल किसको बनाया गया? अरविंद घोष। तो इस तरह से 14 अगस्त 1906 को कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और फर्स्ट प्रिंसिपल बनाया गया अरविंद घोष जी को, है ना। और इस तरह से धीरे धीरे भारतीयों ने विदेशी शिक्षा संरचनाओं या फिर संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपनी संस्थानें स्थापित करनी शुरू कर दी, है ना। क्या किया इसके बाद? धीरे धीरे विदेशी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया।
और साथ ही अपनी स्वदेशी संस्थाएं का स्थापना या फिर स्थापित करना शुरू कर दिया। तो आप लिख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे विदेशी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार और स्वदेशी संस्थान स्थापित किए जाने लगे। ओके, तो ये बात हुआ कि किस तरह से बाइकॉट बहिष्कार का जो है काम जोरों शोरों से चल रहा था। लोग किसी भी तरह से विदेशी चीज़ों को अपनाने में जो है दिलचस्पी नहीं दिखाने लगे, है ना, अपनी खुद की स्वदेशी चीज़ों पर निर्भर करने लगे। और बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि लेकिन कांग्रेस में क्या हुआ, एक बहुत ही कह सकते हैं कि बुरा दौर आया जब कांग्रेस दो दल में बट गया, है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इसका रफ्तार धीमा होता चला गया, धीरे धीरे मतलब इसकी गति कम होती गई। क्यों? क्योंकि जो है कांग्रेस का दो भागों में बट जाना इसका मुख्य कारण था, है ना। तो ये हुआ बात प्यारे दोस्तों बाइकआउट स्वदेशी मूवमेंट। अब बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। इसी उग्र राष्ट्रवाद में जो है काल में हम पढ़ेंगे किसको, मुस्लिम लीग स्थापना को। आप यहाँ एक और पॉइंट अपने से लिख सकते हैं कि कांग्रेस के दो भागों में बंटने के बाद क्या हुआ, लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, है ना। गर्मपंथी नरमपंथी दो विचारधाराओं का लोगों का जन्म हुआ। तो बंटने के बाद क्या हुआ, इस आंदोलन की रफ्तार धीमी हो गई। तो ये बात था प्यारे दोस्तों बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट, है ना, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। अब बात करेंगे हम मुस्लिम लीग की स्थापना की, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर देता हूं, साथ ही साथ आप जरूर नोट करते जाइए प्यारे दोस्तों, वरना मैं तो ऐसे ही लिखते जाऊंगा बताता जाऊंगा और आप सिर्फ देखने से ही सारी चीजें आपके माइंड में सेट नहीं होंगी, है ना। उनको साथ ही साथ नोट करते जाइए, आपका जो है नॉलेज पावर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर इतिहास को अच्छे से समझना हो ना प्यारे दोस्तों, तो चीजों को इस तरह से समझने का कोशिश कीजिए कि जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि आपके साथ हो रहा। आप स्वयं उस पर शामिल है और आप उस घटना का एक पात्र है, या फिर आपके आंखों के सामने इस तरह की कोई चीजें घट रही है। ऐसा इमेजिन कीजिए प्यारे दोस्तों, सोचिए अपने मन में। तो क्या होगा कि जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीजें हैं इतिहास की, वो सारी चीजें आपको लंबे समय तक अगर याद ना हुई, याद ना रही, तो फिर मुझे आप बताइएगा कि जो भी चीजें हैं उनको एकदम कहानी के जैसा, फिल्म के जैसा अपने माइंड में, अपने दिमाग में इमेजिन करते जाइए, है ना। सोचते जाइए कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा टाइम आया था। तो
अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए, तो देखिए फिर चीजें जो है समझने में, याद करने में बहुत आसान पड़ेगा आपको। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों किसका, मुस्लिम लीग की स्थापना का, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। थर्ड घटना क्या था, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है प्यारे दोस्तों, ये पढ़ेंगे हम, जो अल्ट्रा नेशनलिज्म टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये जो स्थापना हुआ था प्यारे दोस्तों 1906 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, स्थापना 1906 में हुआ था। और 1906 में कहा हुआ था यह स्थापना प्यारे दोस्तों, तो उस समय जो ढाका का नवाब हुआ करता था, कौन, ढाका का नवाब सलीम मुल्ला खां, है ना, कौन, सलीम मुल्ला खां के द्वारा जो है ये मुस्लिम लीग की घोषणा की गई थी, स्थापना निर्णय लिया गया था, स्थापना करने का जो है निर्णय लिया गया था। कब ये लिया गया था प्यारे दोस्तों, आपका 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, है ना, कब, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है स्थापना करने की घोषणा या फिर निर्णय लिया गया था, है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया था, किसके द्वारा, ये सलीम मुल्ला खां, है ना, जो क्या था, ढाका का नवाब था। और 30 दिसंबर 1906 में ये निर्णय लिया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाएगा। और इसके फाउंडर की बात करें प्यारे दोस्तों, तो फाउंडर में 2 आदमी का नाम आता है, फाउंडर में, संस्थापक में, फाउंडर में आपके आएंगे एक आगा खां, कौन, आगा खां, और यही सलीम मुल्ला खान, है ना, सलीम मुल्ला खान। तो ये है प्यारे दोस्तों इसके फाउंडर। और इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन जो है प्यारे दोस्तों 1907 कराची में किया गया था, है ना, प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था, कराची 1907 ईस्वी में। कब, 1907 ईस्वी में किया गया था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वे कौन थे, आदम जी पीर भाई। अगर अध्यक्ष की बात करें इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष, है ना, तो जो अध्यक्ष थे प्यारे दोस्तों वे कौन थे, आदम जी पीर भाई, है ना, आदम जी पीर भाई। ओके, तो इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कहाँ, ढाका के नवाब सलीम मुल्ला खां ने ये 30 दिसंबर 1906 को स्थापना करने का निर्णय लिया, है ना।
और फाउंडर इसके दो आदमी थे, एक आगा खां और एक सलीम मुल्ला खां, जो ढाका का क्या था, नवाब था। नहीं, नवाज में लिख दिया हूं, सॉरी, क्या होगा, नवाब। ओके। और फाउंडर आगा खां और सलीम मुल्ला खां। प्रथम अधिवेशन कराची 1907 ईस्वी में इसका किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, आदम जी पीर भाई, है ना, प्रथम अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन के। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हमने देखा मुस्लिम लीग की स्थापना तक की घटनाओं को। अब जो है प्यारे दोस्तों नेक्स्ट घटना जो होगा हमारा वो कौन होगा, 1907 ईस्वी का जो है प्यारे दोस्तों अंग्रेजों सॉरी कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना, सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, और वहीं से जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी, नरम विचारधारा और उदार विचारधारा वाला, है ना। तो इस तरह से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नम्र विचारधारा कौन कौन से आते थे, कौन कौन से लोग थे उसमें, गरम विचारधारा में कौन कौन से लोग आते थे, इन सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो है प्यारे दोस्तों इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपके साथ कल एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। तो प्यारे दोस्तों आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम।